8 फरवरी 1855 की रात थी। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। डेवोन, इंग्लैंड बर्फ की चादर से ढका हुआ था। हर तरफ सफेद बर्फ की मोटी परत बिछी हुई थी। हवा में ठंड बहुत ज्यादा थी, इतनी ठंड कि सांस लेते ही धुआं सा निकलता था। गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। हवा नहीं चल रही थी, पेड़ भी एकदम स्थिर खड़े थे, उल्लू भी नहीं बोल रहे थे, जानवरों की आवाजें भी कहीं सुनाई नहीं दे रही थीं। मानो कुदरत खुद अपनी सांसें रोक रही हो। हर चीज में एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ अजीब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। सुबह एक हैरान कर देने वाली खोज हुई। गांव के लोग बर्फ में कुछ अजीब देख रहे थे। मीलों तक फैले हुए पैरों के निशान पूरे ग्रामीण इलाकों में दिखाई दिए। ये निशान किसी साधारण जानवर के नहीं थे। ये किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। ये निशान कुछ और ही बयां कर रहे थे। डर ने लोगों को जकड़ लिया। हर कोई सोच में पड़ गया कि ये निशान किसके हो सकते हैं। ये निशान किसने बनाए होंगे? क्या ये किसी अज्ञात शक्ति का संकेत थे? पैरों के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये निशान बर्फ पर गहरे और स्पष्ट थे, जैसे किसी भारी जीव ने उन्हें बनाया हो। वे खुरों जैसे दिखते थे, लेकिन बहुत छोटे। इनका आकार और गहराई देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई रहस्यमयी प्राणी यहाँ से गुजरा हो। वे लगभग 4 इंच लंबे और 3 इंच चौड़े थे। इनका माप लेना भी एक चुनौती थी, क्योंकि ये निशान बहुत ही सटीक और समान थे। सबसे अजीब बात उनका पैटर्न था। ये निशान एक सीधी रेखा में थे, जैसे किसी ने बहुत ही सावधानी से उन्हें बनाया हो। निशान एक ही लाइन में थे, मानो किसी 2 पैरों वाले ने बनाए हों। ये पैटर्न देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें नियंत्रित कर रही हो। वे नदियों, खेतों और ऊंची दीवारों को भी पार कर गए थे। ये निशान किसी भी बाधा को पार कर सकते थे, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। ऐसा लग रहा था जैसे जिसने भी ये निशान बनाए हों, वो गुरुत्वाकर्षण को धता बता सकता हो। गांव वाले हैरान थे। वे सोच रहे थे कि आखिर ये निशान किसके हो सकते हैं। ऐसा अजीबोगरीब निशान कौन सा जीव छोड़ सकता है? इसका क्या मतलब था? गांव वाले इस रहस्य को सुलझाने के लिए एकत्रित हुए और विचार विमर्श करने लगे। अजीब पैरों के निशान की खबर आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से खुद देखने आए। डर अंधविश्वास में बदल गया। कुछ लोगों ने कहा कि खुद शैतान कल रात चला था। राक्षसी जीवों और नारकीय प्राणियों की कहानियां हवा में तैरने लगीं। पैरों के निशान शैतान के पैरों के निशान के नाम से जाने गए। गांव वाले डर गए थे। अगर वो जीव वापस आ गया तो क्या होगा? चौथा भाग, अनजाने में जवाब ढूंढना। कई सिद्धांतों ने इस अजीब घटना को समझाने की कोशिश की। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक घटना बताया, जबकि अन्य ने इसे किसी अज्ञात प्राणी का काम माना। गांव के लोग भी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कुछ ने कहा कि यह एक मजाक था, लेकिन कोई भी उन निशानों की एनक्यूएल नहीं कर सका। निशानों की गहराई और निरंतरता ने सभी को चकित कर दिया। दूसरों ने कहा कि ये कंगारू या बेजर के निशान हैं, लेकिन इन जानवरों के निशान इतने सटीक और लंबी दूरी तक नहीं हो सकते थे। लेकिन इनमें से कोई भी व्याख्या निशानों के अजीब आकार, रूप और रास्ते को पूरी तरह से नहीं समझा पाई। निशान कभी कभी दीवारों और छतों पर भी दिखाई देते थे, जो और भी रहस्यमय था। वैज्ञानिक भी गांव वालों की तरह हैरान थे। रहस्य गहराता गया। कोई भी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। शैतान के पैरों के निशान एक घटना बन गए, जिस पर अखबारों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में बहस हुई। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सच्चाई पता नहीं चल पाई। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोगों के मन में सवाल उठाता है। गैप 2S। 5वां भाग, एक अनसुलझा रहस्य। शैतान के पैरों के निशान आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आज तक कोई ठोस व्याख्या नहीं मिल पाई है। यह घटना आज भी शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को हैरान और परेशान करती है। डेवोन में उस ठंडी फरवरी की रात की कहानी आज भी जिंदा है। यह एक याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझ सकते। शैतान के पैरों के निशान अनजाने और अस्पष्टीकृत की शक्ति का प्रमाण है।